हेलो नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एसीए पर। तो बताएंगे सभी लोग कैसे हैं, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। तो साथियों, कल हम लोगों ने जो अपना टॉपिक खेल वाला था उसको कंप्लीट कर लिया था। साथ ही आज हम बात करने वाले हैं पुरस्कार की, और पुरस्कार में हम शुरुआत करेंगे भारत रत्न से। और पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री किन किन व्यक्तियों को कौन से सन में भारत रत्न दिया गया या अन्य जो भी पुरस्कार हैं वो दिए गए, कौन से 2024 में, कौन से 2025 में, जितने लेटेस्ट हैं, जितने पुराने हैं और जो विगत परीक्षाओं में पूछे जाते हैं वो सब हम आज करने वाले हैं। तो सभी लोग अपनी कुर्सी की पेटी को बांध लेंगे और एक बार तैयार होंगे, तैयार है तो थम्स अप करेंगे। तो उसके बाद हम लोग अपनी क्लास की शुरुआत करते हैं। ठीक है साथी, बढ़ते हैं आगे हम लोग। सबसे पहले बात करेंगे भारत रत्न, भारत रत्न की। तो साथ ही बात करते हैं कि भारत रत्न जो ये है, जो ये सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 2 जनवरी 1954 को इसकी स्थापना हुई थी। साथ ही भारत रत्न देने की शुरुआत कब हुई थी, यानी जब स्थापना हुई थी 1954 में, और तभी इसकी शुरुआत हुई थी 1954 में। ये 1954 में 3 व्यक्तियों को दिया गया था, उसको भी हम साथी आगे देखेंगे। 26 जनवरी को भारत के राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की सिफारिश पर दिया जाता है, यानी कौन से दिन ये दिया जाता है? तो साथ ही बात करते हैं गणतंत्र दिवस, यानी 26 जनवरी को भारत के राष्ट्रपति द्वारा ये प्रधानमंत्री की सिफारिश पर दिया जाता है। और ये इसका आकार कैसा होता है? साथ ही पीपल के पत्ते के आकार का होता है। और इसके जो इस मतलब जो भारत रत्न होता है, जिसमें बंधा होता है, फीता टाइप का होता है। साथ ही फीते का कलर क्या होता है, यानी रंग क्या होता है? तो बात करते हैं साथ ही, उसका रंग जो है सफेद होता है। तो साथ ही ये वरीयता क्रम में इसका स्थान कौन सा है? तो ये 7वां स्थान आता है इसका। तो सबसे पहले बात करते हैं साथी कि ये बनता कहाँ है। भारत रत्न जो है, भारत रत्न बनता कहाँ? तो कोलकाता के टकसाल में बनता है। इसमें एक पॉइंट और एड ऑन करेंगे। भारत रत्न को जनता पार्टी द्वारा 1977 में बंद कर दिया गया था। कर दिया गया था और इसको 1980 में कांग्रेस द्वारा फिर चालू कर दिया गया। 1980 में कांग्रेस 1980 में कांग्रेस द्वारा चालू कर दिया गया, चालू कर दिया। साथ ही देखेंगे एक बात, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। इसकी स्थापना 2 जनवरी 1954 को हुई थी और इसके देने की शुरुआत भी 1954 में ही हुई थी। 26 जनवरी को भारत के राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की सिफारिश पर यह दिया जाता है। और इसका जो आकार होता है वो पीपल के पत्ते का आकार होता है। और इसमें जो फीता बंधा हुआ होता है उसका जो कलर होता है वो सफेद होता है। अभी वरीयता क्रम में इसका स्थान कौन सा है? तो ये 7वां स्थान है। सबसे पहले राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, अभी इसको हम लोग आगे देखने वाले हैं। साथ ही बात आती है ये भारत रत्न बनता कहाँ है? तो ये कोलकाता के टकसाल शहर में बनता है। और भारत रत्न को एक पॉइंट इसमें याद रखेंगे कि भारत रत्न को जनता पार्टी द्वारा 1977 में बंद कर दिया गया था और 1980 में कांग्रेस सरकार द्वारा इसे फिर से चालू किया गया था।
ठीक है साथी, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं ये वरीयता क्रम में भारत रत्न ये लिखा हुआ है। देखो सबसे पहले राष्ट्रपति, फिर उसके बाद उपराष्ट्रपति, फिर प्रधानमंत्री, फिर राज्यपाल, फिर पूर्व राष्ट्रपति, फिर उप प्रधानमंत्री, अगर कोई उप प्रधानमंत्री पद पर है तो, ठीक है, यानी 5A में आता है ये यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, उसके बाद भारत के मुख्य न्यायाधीश यानी CGI व लोकसभा अध्यक्ष, फिर उसके बाद ये 7A में आता है। अगर 7A ऑप्शन में है तो 7A लगाएंगे, अगर 7A नहीं है तो 7 है तो 7 लगाएंगे। तो इसकी जो रैंकिंग है भारत रत्न की, तो वो 7वीं आती है। एक पॉइंट इसमें ये नोट कर लो, यहाँ पे लिख लो सबसे पहले, भारत रत्न, उसके बाद पद्म विभूषण, उसके बाद पद्मश्री, उसके नहीं पद्म भूषण, पद्मश्री बाद में आता है, पद्म भूषण के पद्म भूषण, पद्म श्री। इन पुरस्कारों में साथ ही सबसे पहले भारत रत्न, फिर उसके बाद पद्म विभूषण, उसके बाद पद्म भूषण, फिर पद्मश्री का स्थान आता है। ठीक है, ये यहाँ पे भी लिखा है, देखो फीते का रंग सफेद, आकार पीपल के पत्ते के जैसा होता है। आगे बात करते हैं साथ ही कि 1954 में ये मिला किन व्यक्तियों का था? 3 व्यक्तियों को मिला था। 1954 में 3 व्यक्तियों को भारत रत्न मिला। इससे ज्यादा लोगों को एक साथ यह सम्मान अभी तक दिया ही नहीं गया है। ठीक है, बात करते हैं नंबर 1 डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, नंबर 2 चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, और इन्हें सी राजगोपालाचारी भी कहते हैं, और नाम नंबर 3 पे नाम आता है डॉक्टर सीवी रमन। ये पहले वैज्ञानिक थे, ये पहले वैज्ञानिक थे। साथ ही डॉक्टर सीवी रमन ये पहले वैज्ञानिक थे, और ये जो है राधा कृष्णन ये भारत के पहले वाइस प्रेसिडेंट, भारत के पहले वाइस प्रेसिडेंट। 1954 में 3 व्यक्तियों को दिया गया था। इससे ज्यादा लोगों को एक साथ यह सम्मान अभी तक नहीं दिया गया है। नंबर 1 जो 3 व्यक्ति ये थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ये भारत के पहले वाइस प्रेसिडेंट थे, और नंबर 2 नाम आता है चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, नंबर 3 डॉक्टर सीवी रमन, ये भारत के जो है पहले वैज्ञानिक थे। साथ ही उसके बाद साथ ही बात करते हैं कि भारत रत्न जो है 1955 में पंडित जवाहरलाल नेहरू को दिया गया था। ये भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। उसके बाद 1955 में यह प्रावधान आया कि पुरस्कार मरणोपरांत भी दिए जाएंगे, यानी 1955 से पहले ये सिर्फ जीवित लोगों को दिए जाते थे, मरणोपरांत नहीं दिए जाते थे। 1955 में ये प्रावधान बना कि ये मरणोपरांत भी दिए जाएंगे। तो 1957 में गोविंद बल्लभ पंत यानी ये उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री थे जिनको भारत रत्न दिया गया था। उसके बाद साथ ही बात आती है 1958 में महर्षि धोंदो, ये यहाँ पे धोंदो होगा, थोड़ी मिस्टेक है, इसको सही करेंगे। उन्नीस सौ अट्ठावन में महर्षि धोंदो केशव कर्वे, इनके 100वें जन्मदिन पर इनको दिया गया था। उसके बाद साथ ही 1962 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये भारत के पहले राष्ट्रपति थे, और इनका जो कार्यकाल था 1950 से लेकर 1962 तक था। 1966 में लाल बहादुर शास्त्री, इनको सबसे पहले मरणोपरांत दिया गया था। ठीक है, सबसे पहले मरणोपरांत आपसे पूछा जाएगा तो 1966 में लाल बहादुर शास्त्री जी का जो है नाम होगा उसको लगाएंगे। ये कुल अभी तक 18 लोगों को मरणोपरांत या पुरस्कार दिया गया है, कुछ लोगों को 2024 में भी दिया गया है, उसको हम लोग आगे पढ़ेंगे। साथ ही आगे देखते हैं कि 1971 में इंदिरा गांधी, 1980 में मदर टेरेसा, और 1987 में खान अब्दुल गफ्फार खान, ये पहले विदेशी थे, यानी खान अब्दुल गफ्फार खान ये भारत रत्न पाने वाले पहले विदेशी 1987 में। साथ ही 1990 की बात करते हैं, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, इनको भी मरणोपरांत दिया गया था। 1990 नेल्सन मंडेला,
ये दूसरे विदेशी थे। पहले विदेशी खान अब्दुल गफ्फार खान, दूसरे विदेशी नेल्सन मंडेला। ठीक है, उसके बाद 1991 में राजीव गांधी, इनको भी मरणोपरांत दिया गया था। जितने लोगों को मरणोपरांत दिया गया था उनके नाम के आगे लिखा हुआ है। ठीक है, 1991 में सरदार वल्लभ भाई पटेल, इनको भी मरणोपरांत दिया गया था। 1997 एपीजे अब्दुल कलाम, 1997 में गुलजारी लाल नंदा, इनको मरणोपरांत। 1997 में अरुणा आसफ अली मरणोपरांत। अब ये पहली महिला थी, यानी अरुणा आसिफ अली जो है, जो भारत रत्न मरणोपरांत पाने वाली पहली महिला 1997। इतनी जानकारी साथी नोट करेंगे। ठीक है साथी, आगे बढ़ते हैं। आपने नोट कर लिया होगा कि ये जो है 1998 में एम एस सुब्बुलक्ष्मी, ये पहली गायिका थी। एम एस सुब्बुलक्ष्मी 1998 ये पहली गायिका थी। और 2001 में लता मंगेशकर, और 2001 में उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। ठीक है, उसके बाद 2014 में सचिन तेंदुलकर, और 2014 में सी एन राव, सी एन आर राव। ठीक है, और 2015 में मदन मोहन मालवीय, इनको मरणोपरांत दिया गया था। 2015 में अटल बिहारी वाजपेयी, और 2019 में प्रणब मुखर्जी, ये भारत के 13वें राष्ट्रपति थे। और 2019 में भूपेन हजारिका, ये असम के गीतकार हैं, इनको भी मरणोपरांत दिया गया था। और 2019 में नानाजी देशमुख, इनको भी मरणोपरांत दिया गया था। अब बात करते हैं साथ ही सचिन तेंदुलकर की। ये पहले खिलाड़ी हैं भारत रत्न पाने वाले, भारत रत्न पाने वाले पहले खिलाड़ी और सबसे कम उम्र के व्यक्ति, सबसे कम उम्र के व्यक्ति। इससे ज्यादा आपसे कुछ पूछा भी नहीं जाएगा। साथ ही आगे बढ़ते हैं। 1955 सर एम विश्वेश्वरैया, 1955 डॉक्टर भगवान दास, 1958 महर्षि डॉक्टर धोंडो केशव कर्वे, ये हम लोग पीछे देख चुके हैं इनका नाम। 1961 में राजश्री पुरुषोत्तम दास टंडन, 1961 में डॉक्टर विधान चंद्र राय, 1963 में डॉक्टर जाकिर हुसैन। ठीक है, और 1963 में डॉक्टर पांडुरंग बामन काड़े, 1966 में लाल बहादुर शास्त्री, इनको मरणोपरांत। 1976 कुमार स्वामी कामराज, इनको भी मरणोपरांत दिया गया था। 1983 आचार्य विनोबा भावे, इनको भी मरणोपरांत दिया गया था। ठीक है, आगे बात करते हैं साथी। 1988 की मधुर गोपालन रामचंद्रन, इनको भी मरणोपरांत दिया गया था। 1991 मोरारजी देसाई, इनको जो है ये पाकिस्तान का जो पुरस्कार है निशान ए पाक, वो भी इनको मिला हुआ है मोरारजी देसाई को। ठीक है, ये क्वेश्चन आता है। तो 1992 की बात करते हैं तो मौलाना अबुल कलाम आजाद, इनको भी मरणोपरांत दिया गया था। और इसको जो है इन्होंने भारत रत्न लेने से इनकार कर दिया था। हाँ, इन्होंने भारत रत्न लेने से, इन्होंने भारत रत्न लेने से इनकार कर दिया था जीवित में, इसलिए इनको मरणोपरांत यानी मरने के बाद दिया गया था। साथ ही 1992 में जे आर टी टाटा, और 1992 में सत्यजीत रे, और 1999 में पंडित रविशंकर, और 1999 में जो है अमृत सेन, और 1999 में जयप्रकाश नारायण, इनको भी मरणोपरांत दिया गया था। ये जितने भी नाम लिखे हुए हैं ये सब मोस्ट इंपोर्टेंट हैं। इसके अलावा कोई पूछा जाता नहीं है और इसमें से कोई बचता नहीं है। ये समझ लो, क्वेश्चन बनेगा तो इसी में से बनेगा। अब बात करते हैं साथी कि अभी तक कुल 53 लोगों को भारत रत्न दिए गए। किस वर्ष सबसे ज्यादा दिए गए? तो 2024 में 5 लोगों को दिए गए, इसमें से 4 लोगों को मरणोपरांत दिए गए। ठीक है, अब किस वर्ष सबसे, एक क्वेश्चन आएगा कि किस वर्ष सबसे ज्यादा दिए गए, यानी 2024 5 लोगों को। दूसरा क्वेश्चन ये बन सकता है कि किस वर्ष सबसे ज्यादा मरणोपरांत दिए गए, यानी 2024, उसमें भी 4 लोगों को दिए गए। साथ ही बात करें 2024 में किन किन लोगों को दिया गया था, एक नाम आता है कर्पूरी ठाकुर, इनको भी मरणोपरांत दिया गया था। लाल कृष्ण आडवाणी, इनको मरणोपरांत नहीं, इनको जीवित में मिला है। चौधरी चरण सिंह, इनको भी मरणोपरांत। पीवी नरसिम्हा राव, इनको भी मरणोपरांत। डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन, इनको भी मरणोपरांत दिया गया था। ये हरित क्रांति के जनक हैं।
इतने पॉइंट्स याद रखेंगे। साथ ही आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं पद्म पुरस्कार की। तो सबसे पहले तो पद्म विभूषण आता है, उसके बाद पद्म भूषण, उसके बाद पद्मश्री। तो ये सर्वोच्चता में दूसरा स्थान है इसका, यानी भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री, और पद्म पुरस्कार में ये सबसे बड़ा है। ठीक है, पद्म विभूषण। तो सरकार ये दिया किस क्षेत्र में जाता है? सरकारी कर्मचारी या किसी भी क्षेत्र में विशिष्ट कार्य के लिए दिया जाता है। ये जो है सर्वोच्चता में तीसरा नहीं, दूसरा स्थान। साथी ये लिखा हुआ है ये, ठीक है। तो ये दूसरा ही, ये तीसरा ही स्थान है, ये सही लिखा हुआ। हम इसको पद्म विभूषण समझ रहे थे, हमने ध्यान नहीं दिया। ठीक है, किसी भी क्षेत्र में विशिष्ट कार्य के लिए यह दिया जाता है। ठीक है, यानी पद्म भूषण ऊपर लिखा हुआ है, ये सरकारी कर्मचारी या किसी भी क्षेत्र में विशिष्ट कार्य के लिए दिया जाता है। उसके बाद बात करते हैं पद्म भूषण की, ये सर्वोच्चता में तीसरा स्थान है, उसका दूसरा लिखा हुआ है। ठीक है, फिर पद्मश्री आता है, ये सर्वोच्चता में चौथा स्थान है, किसी भी क्षेत्र में विशिष्ट कार्य के लिए यह भी दिया जाता है। इसको डिटेल में आगे पढ़ने वाले हैं हम लोग। ठीक है, ये पद्म विभूषण 2022 में कितने व्यक्तियों को मिला? 4 व्यक्तियों को मिला। उसके बाद पद्म भूषण 2022 में 17 व्यक्तियों को मिला। पद्मश्री 2022 में 107 लोगों को मिला। पद्म विभूषण 2023 में 6 व्यक्तियों को, पद्म भूषण 2023 में 9 व्यक्तियों को, पद्मश्री 2023 में 91 व्यक्तियों को। पद्मश्री ज्यादा लोगों को मिलता है, इसलिए उनकी संख्या ज्यादा रहती है। साथ ही पद्म विभूषण 2024 ये लेटेस्ट वाले हैं। ठीक है, इनको याद करना जरूरी है क्योंकि ये परीक्षा में पूछे जाने के लिए ज्यादा इसके चांस हैं। तो पद्म विभूषण 2024 में 5 व्यक्तियों को, पद्म भूषण 2024 17 व्यक्तियों को, पद्मश्री 2024 110, पद्म विभूषण 2025 7 व्यक्तियों को, पद्म भूषण 2025 19 व्यक्तियों को, पद्मश्री 2025 113 व्यक्तियों को दिया गया था। हालांकि इनकी संख्या सबकी तो नहीं पूछी जाएगी, लेकिन विभूषण के ज्यादा चांस हैं क्योंकि उनकी संख्या कम रहती है, तो उसी को पूछा जाता है। ये बहुत ज्यादा रहते हैं, इसको कौन याद करेगा? 113 नाम, 91 नाम कोई याद नहीं कर पाता है। ठीक है, तो ये नहीं, नाम नहीं पूछा जाता है इनका। तो साथ ही बात करते हैं पद्म विभूषण 2026 में 5 व्यक्तियों को दिया गया था, और पद्म भूषण 2026 में 13 व्यक्तियों को, पद्मश्री 2026 में 111 व्यक्तियों को। पद्म विभूषण 2026 विजेता धर्मेंद्र सिंह, इनको मरणोपरांत दिया गया। केपी थॉमस, एम राजन, पी नारायण और बी एस अच्युतानंदन, इनको भी मरणोपरांत दिया गया था। साथ ही आगे बात करते हैं पद्म विभूषण 2022 की। 4 व्यक्तियों को दिया गया, ये 4 लोगों के नाम दिए गए हैं। प्रभा अन्य, ये महाराष्ट्र के रहने वाले हैं। बिपिन रावत, ये उत्तराखंड के, ये अपने CDS थे, जो उसमें जो इनकी डेथ हो गई थी, जो प्लेन वो हुआ था, क्रॉस वगैरह कुछ हुआ था, तो पहले की बात है, तो उसमें इनकी मृत्यु हो गई थी। ये उत्तराखंड के रहने वाले हैं। और बात आती है कल्याण सिंह, ये उत्तर प्रदेश के हैं, और राधे श्याम खेमका, ये भी उत्तर प्रदेश के हैं। इन 4 लोगों को, 4 व्यक्तियों को 2022 में पद्म विभूषण पुरस्कार दिया गया था। आगे बात करते हैं साथ ही कि वीरता पुरस्कार की। तो युद्ध में वीरता प्रदर्शन के लिए दिए जाते हैं। भारतीय थल सेना, वायुसेना और नौसेना के वीर और साहसी सैनिकों को सम्मानित किया जाता है। युद्ध के समय जो अच्छा प्रदर्शन करता है, ये उसमें दिए जाते हैं। तो वीरता पुरस्कारों का जो क्रम है, सबसे इसमें बड़ा होता है परमवीर चक्र। ठीक है, दूसरे बाद महावीर चक्र, उसके बाद वीर चक्र, फिर विशिष्ट सेवा पदक। ये इनका क्रम है, क्रम जरूर याद रखें, पूछा जा सकता है परीक्षा में। उसके आगे बात करते हैं साथ ही परमवीर चक्र की। वीरता के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार, इसकी स्थापना हुई थी 26 जनवरी 1950 को। युद्ध के समय ये प्रदर्शन के लिए दिया जाता है। सॉरी, 26 जनवरी 1950 से इसे परमवीर चक्र के नाम से दिया जाने लगा। इससे पहले इसे विक्टोरिया क्रॉस के समतुल्य माना जाता था। और सबसे पहले परमवीर चक्र मिला किसे था? तो एक नाम आता है मेजर सोमनाथ शर्मा को। ये सबसे पहले जो है परमवीर चक्र विजेता है, मेजर सोमनाथ शर्मा। ठीक है, साथ ही आगे बात करते हैं कि अब तक 29 व्यक्तियों को परमवीर चक्र मिला है, मरणोपरांत 14 लोगों को मिला है। ठीक है, अधिकांश कारगिल शहीदों को भी परम चक्र मिला है। तो इसमें नाम आता है ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव, दूसरा नाम है राइफलमैन संजय कुमार, तीसरा नाम है कैप्टन विक्रम बत्ता। यानी इन 3 लोगों को दिया गया था।
साथ ही आगे बात करते हैं महावीर चक्र, वीर चक्र की। ठीक है, महावीर चक्र यानी MBC इसको शॉर्ट में कहते हैं। ये वीरता के लिए दूसरा सबसे बड़ा पुरस्कार है, दूसरा सबसे बड़ा पुरस्कार है। सबसे पहले राजेंद्र सिंह यादव और राजेंद्र सिंह को दिया गया था। और वीर चक्र की बात करते हैं तो वीरता पुरस्कारों में तीसरा सबसे बड़ा पुरस्कार है। और ये विशिष्ट सेवा पदक विशिष्ट सेवा पदक युद्ध के समय प्रदर्शन के लिए दिया जाता है साथी। ठीक है, इसको नोट करेंगे। आगे बढ़ते हैं तो बात करते हैं शांति के समय सर्वोच्च वीरता पुरस्कार की। नाम आता है अशोक चक्र का। तो इसकी स्थापना 1952 में हुई थी। अशोक चक्र पाने वाली प्रथम महिला एक नाम आता है नीरजा भनोट। इनको जो है ये अशोक चक्र पाने वाली सबसे प्रथम महिला है। सबसे पहले प्राप्तकर्ता का नाम आता है नर बहादुर थापा, यानी सबसे पहले जो मिला था वो नर बहादुर थापा, बचित्तर सिंह और सुहास विश्वास। और सबसे पहले महिला का नाम आता है तो नीरजा भनोट। 2026 में ग्रुप कैप्टन शुभांशु चोपड़ा को भी दिया गया था। और कीर्ति चक्र जो है, अब बात करते हैं कीर्ति चक्र की, तो 1967 से इसका नाम कीर्ति चक्र किया गया। और इसका अशोक चक्र का जो पहले नाम था, पहले नाम अशोक चक्र बन था, अशोक चक्र बन। इसको 1977 में बदल दिया गया। बदल कर 77 नहीं, यहाँ पे 67 कर लो। सड़सठ में बदल कर इसको अशोक चक्र कर दिया गया। साथ ही कीर्ति चक्र का भी पुराना नाम था अशोक चक्र 2, अशोक चक्र 2। और शौर्य का भी पुराना नाम था अशोक चक्र तृतीय। साथ ही अशोक चक्र का जो पुराना नाम था वो था अशोक चक्र वन। 1967 में इसे बदलकर अशोक चक्र कर दिया गया। कीर्ति चक्र का पुराना नाम अशोक चक्र 2 था और शौर्य चक्र का पुराना नाम अशोक चक्र 3 था। 1967 में ये बदल के इसको कीर्ति चक्र, इसको शौर्य चक्र कर दिया गया। और चौथा आता है ये जीवन रक्षा पदक। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं साथ ही कि ज्ञानपीठ पुरस्कार की। तो इसकी स्थापना 1961 में हुई थी। इसको देने की शुरुआत हुई थी 1965 में। ये किस क्षेत्र में दिया जाता है? साथ ही ये साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। इसके प्रथम प्राप्तकर्ता कौन है? साथ ही एक नाम आता है जी शंकर कुरूप। 1965 में इन्होंने इनकी एक रचना थी मलयालम रचना। ठीक है, 1965 में इन्हें दिया गया था। हिंदी का पहला ज्ञानपीठ किसे दिया गया था? साथ ही सुमित्रा नंदन पंत 1967 इनको चिदम्बरा के लिए मिला था। साथ ही प्रथम महिला प्राप्तकर्ता यानी ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्तकर्ता प्रथम महिला तो एक नाम आता है आशा पूर्णा देवी। इनको 1976 में बांग्ला भाषा में मिलता है। और हिंदी की प्रथम महिला, ठीक है, महादेवी वर्मा, इनको यामा के लिए मिलता है 1982 में। ठीक है, साथ ही स्थापना 1961 यानी देने की शुरुआत 1965। साहित्य के क्षेत्र का यह पुरस्कार है। प्रथम प्राप्तकर्ता जी शंकर कुरूप 1965 में मलयालम रचना के लिए दिया गया था। हिंदी का पहला ज्ञानपीठ सुमित्रा नंदन पंत 1967 चिदम्बरा के लिए दिया गया था। प्रथम महिला प्राप्तकर्ता आशा पूर्णा देवी 1976 बांग्ला भाषा के लिए दिया गया था। हिंदी की प्रथम महिला महादेवी वर्मा 1982 इनको यामा के लिए मिला था। ठीक है, साथ ही देखेंगे, एक बार इसको नोट करिएगा। आगे बढ़ते हैं। 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार, एक नाम आता है विनोद कुमार शुक्ला। इनको हिंदी साहित्यकार हैं, तो इन्होंने 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार जीता था। 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार आर बैरामुथु
ये तमिल लेखक हैं। और अंग्रेजी के लिए 2018 में अमिताभ घोष को मिला था। इनकी पुस्तक थी द शैडो लाइन्स। ठीक है, आपसे ये 56वां 57वां ये पूछे जा सकते हैं, तो इनको याद याद करके रखना। साथ ही आगे बात करते हैं सरस्वती सम्मान की। तो साहित्य के क्षेत्र में 1991 से दिया जाता है। इसकी पुरस्कार राशि जो है 15 लाख रुपए दिए जाते हैं। सरस्वती सम्मान में 15 लाख रुपए दिए जाते हैं। प्रथम प्राप्तकर्ता हरिवंश राय बच्चन। 24वां सरस्वती सम्मान किसे दिया गया था? साधु भद्रेश दास। ये लेटेस्ट है, ठीक है, तो ये पूछा जा सकता है, इसके चांस ज्यादा है। इनकी रचना थी, इनकी जो है रचना थी मधुशाला मधुकलश। इसके लिए इन्हें दिया गया था। 25वां सरस्वती सम्मान राम कुमार मुखोपाध्याय। इनको लेटेस्ट मिला है 2025 में। इनकी रचना थी हारा पर्वाती। ठीक है, हारा पर्वाती करके इनकी एक रचना थी, उसमें इनको मिला था। साथ ही आगे बात करते हैं कि साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है ज्ञानपीठ के बाद ये दूसरा सबसे बड़ा साहित्य सम्मान माना जाता है। बात करते हैं अकादमी साहित्य अकादमी पुरस्कार की। तो इसकी स्थापना 1954 में हुई थी। ये कुछ नहीं है, इसको एक मिनट, इसको हटा दीजिए। तो इसको 1954 में इसकी स्थापना हुई थी। तो 24 भाषाओं में दिए जाते हैं। 22 भाषाएं प्लस 2 राजस्थानी और अंग्रेजी भाषा। ठीक है, तो पहली बार 1955 में ये माखनलाल चतुर्वेदी को मिला था और इनकी एक रचना थी हिम तरंगिणी, उसके लिए इन्होंने जीता था। इसकी जो पुरस्कार राशि है तो 1 लाख रुपए दी जाती है। ठीक है, साथ ही पुरस्कार राशि 1 लाख रुपए दी जाती है। पहली बार 1955 में माखनलाल चतुर्वेदी को मिला था। साथ ही आगे बात करते हैं 1924 में हिंदी के लिए किसे मिला। ये सारे लेटेस्ट हैं, इनको जरूर याद करके रखना है, परीक्षाओं में जरूर पूछे जा सकते हैं। ये 24-25 के हैं। ठीक है, तो 2024 में हिंदी के लिए नाम आता है गगन गिल। इनकी रचना है मैं जब तक आई बाहर। तो ये इनकी रचना है, इसके लिए इन्होंने जीता था। 2024 में अंग्रेजी के लिए स्टीवन किरे, इनका एक उपन्यास है स्पिरिट नाइट्स। स्पिरिट नाइट करके ये उपन्यास है, इसमें इन्हें दिया गया था। 2025 में हिंदी के लिए ममता कालिया, इनकी रचना थी जीते जी इलाहाबाद। ठीक है, 2025 में अंग्रेजी के लिए नवतेज सरना और इनका एक उपन्यास है क्राइम्स ऑन स्प्रिंग। इसके लिए इन्होंने जीता था, ये लिखा हुआ है यहाँ पे, देख लेना। ठीक है, साथ ही आगे बात करते हैं कि अन्य पुरस्कार जो है वो किस क्षेत्र में दिए जाते हैं। ये साहित्य से ही जुड़े हैं सब। की स्थापना किस वर्ष हुई, किस क्षेत्र में दिए जाते हैं। तो बात आती है बादरायण व्यास सम्मान की। तो स्थापना इसकी 1952 में हुई थी। उसके बाद संस्कृत साहित्य, ये संस्कृत साहित्य के योगदान के लिए दिया जाता है। तो व्यास सम्मान की बात करते हैं, ये साहित्य पुरस्कार ये भी है। इसके प्रथम प्राप्तकर्ता है रामविलास शर्मा। इसकी स्थापना हुई थी 1991। इसमें राशि दी जाती है 4 लाख रुपए। हिंदी पुरस्कार उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सामाजिक सरकार क्षेत्र में हिंदी का जो पुरस्कार है ये उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा दिया जाता है। ये सामाजिक सरोकार क्षेत्र में दिया जाता है। एक बिहारी पुरस्कार आता है, वो राजस्थान सरकार इसको देती है, ये साहित्य के क्षेत्र में देती है। ठीक है, तमिल पुरस्कार मध्य प्रदेश सरकार देती है। भारत भारती जो पुरस्कार है, ये भारत भारती पुरस्कार, इसको उत्तर प्रदेश सरकार साहित्य के क्षेत्र में, और इसमें जो राशि मिलती है साथी वो 8 लाख रुपए मिलती है। ठीक है, इतना याद रखेंगे। साथी आगे बढ़ते हैं कि विज्ञान, चिकित्सा और इस क्षेत्र में कौन से पुरस्कार दिए जाते हैं। तो नाम आता है भटनागर पुरस्कार। ये विज्ञान क्षेत्र में दिया जाता है। इसकी स्थापना 1957 में। धन्वंतरी पुरस्कार ये चिकित्सा क्षेत्र में, इसकी स्थापना 1957 में। बॉरलॉग पुरस्कार ये कृषि वाणिज्य क्षेत्र में, इसकी स्थापना जो है ये स्थापना यहाँ दी है 1971 में। बीसी राय पुरस्कार चिकित्सा क्षेत्र में, इसकी स्थापना 1973 में। और एबेल पुरस्कार गणित क्षेत्र में दिया जाता है। और प्रित्जकर पुरस्कार ये वास्तुकला के क्षेत्र में। और पुलित्जर और प्रित्जकर ये दोनों अलग अलग हैं। ये पत्रकारिता के क्षेत्र में, इसकी स्थापना 1971 में। प्रथम भारतीय प्राप्तकर्ता यानी पुलित्जर पुरस्कार प्रथम भारतीय प्राप्तकर्ता गोविंद बिहारी लाल, सन 1937। बात आती है साथ ही ICTO पुरस्कार की।
तो इसका जो फुल फॉर्म है आईसीटी अवार्ड का जो फुल फॉर्म है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, इसको भी याद करके रखना है। मानव संसाधन, इसको हिंदी में कहते हैं मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा इसको स्तर पर सूचना एवं प्रौद्योगिकी के विकास के लिए इसकी साथ ही स्थापना हुई थी 2010 में। ये गोल्डन जुबली पदक स्थापना 1975 में, ठीक है। रामानुजन पुरस्कार ये युवा गणितज्ञों को दिया जाता है, लगभग 32 साल के लोगों को, लगभग 32 साल, ठीक है। ये TX2 पुरस्कार ये बाघ संरक्षण के लिए दिया जाता है, इसकी शुरुआत 2010 में की गई थी, यानी बाघ संरक्षण और संख्या दोगुनी करने के लिए एक असम विकास पुरस्कार, इसकी स्थापना 2021 में हुई थी, इसकी स्थापना 2021 में हुई थी, ठीक है। आगे बात करते हैं साथी सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार की, तो ये आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में मिलता है। रामनाथ गोयनका पुरस्कार ये मीडिया पत्रकारिता के क्षेत्र में, इसकी शुरुआत है 1994। आयुर्वेद रत्न पुरस्कार भारत और विदेशों में आयुर्वेद को बढ़ावा देने के लिए उसे मिलता है। साथ ही बात करते हैं ध्यानचंद पुरस्कार की, तो इसकी स्थापना 2012 में हुई थी। ये खेलों में जीवन भर की उपलब्धि के लिए दिया जाता है। तो ये इसके ध्यानचंद पुरस्कार राजदार मुक्केबाजी में इन्होंने जो है इनको मिला था। उसके बाद अशोक दीवान ये हॉकी के खिलाड़ी हैं, उसके बाद अपर्णा घोष ये बास्केटबॉल की खिलाड़ी है, ठीक है। साथ ही उसके बाद बात करते हैं मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड, इसकी स्थापना 1991 में हुई थी और यह भारत में दिया जाने वाला सबसे बड़ा खेल पुरस्कार है। प्रथम प्राप्तकर्ता विश्वनाथन आनंद, इन्होंने 1991 में इसे जीता था। प्रथम महिला प्राप्तकर्ता कर्णम मलेश्वरी, इन्होंने 1995 में इसको जीता था। साथ ही इसमें पुरस्कार राशि जो मिलती है 25 लाख रुपए, ठीक है। साथ ही इतना याद रखेंगे। उसके बाद बात करते हैं 2024 के विजेता डी गुकेश, यानी ये बात मेजर ध्यानचंद की ही हो रही है पुरस्कार की। 2024 के ये लेटेस्ट विजेता हैं, ठीक है। ये आने के ज्यादा चांस है परीक्षा में, इसको जरूर याद रखना कि 2024 के विजेता डी गुकेश ये शतरंज खेलते हैं, शतरंज के खिलाड़ी हैं, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं हरमनप्रीत सिंह, ये हॉकी के खिलाड़ी हैं, ये हॉकी के कप्तान भी रह चुके हैं। मनु भाकर ये शूटिंग के खिलाड़ी हैं। प्रवीण कुमार पैरा एथलेटिक्स। उसके बाद द्रोणाचार्य पुरस्कार ये खेल में कोच को मिलता है, यानी द्रोणाचार्य पुरस्कार जो है ये किसी खिलाड़ी को नहीं, जो खिलाड़ियों का कोच होता है उनको दिया जाता है। साथ ही अर्जुन पुरस्कार, इसकी स्थापना 1961 में हुई थी और यह उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जाता है। आगे बात करते हैं साथ ही JCV अवार्ड की, तो इसकी स्थापना 2018 में हुई थी, इसको भी हटा दीजिए। साथ ही इसकी भी स्थापना 2018 में हुई थी। साहित्य में भारत का मूल्यवान पुरस्कार है और इसकी पुरस्कारी राशि जो है 25 लाख रुपए। तो इतनी जानकारी याद रखेंगे, इससे जितना मैं आपको पढ़ा रहा हूँ इससे ज्यादा कुछ परीक्षा में इससे अलग कुछ आएगा ही नहीं। ये मैं बहुत मेहनत से आपके लिए कंटेंट लेके आता हूँ। आप विश्वास बनाए रखिए, परीक्षा देने जब जाएंगे तब आपको पता चलेगा, बाद में आप कहना जाके कि हाँ कुछ आया कि नहीं आया। तो उम्मीद है साथी क्लास बहुत पसंद आई होगी आपकी। नीचे कमेंट में आप जरूर बताया करिए कैसी क्लास है कैसी नहीं, ठीक है। और जितना अच्छा हो सकेगा मैं आपके लिए कंटेंट जो है नया नया खोज के लाऊंगा। बहुत मेहनत की जाती है इस पे, ये 1 घंटे की क्लास के पीछे 4 घंटे की मेहनत करके आता हूँ। तो उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। साथ ही अभी हमारा टॉपिक रह गया है, शायद 1 क्लास और लगेगी, इसके बाद ये फिनिश हो जाएगा। तो साथ ही मिलते हैं अगली नई क्लास में अपनी। नमस्कार, धन्यवाद।